वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों पे। वास्तव में कृषि जलवायु प्रदेश क्या होता है? सबसे पहले कृषि जलवायु प्रदेशों से पहले मैं आपको जलवायु प्रदेश बता देता हूँ कि क्या होता है। देखो ऐसा है, जलवायु प्रदेश क्या होते हैं सुनना। जलवायु प्रदेश होता है कि ऐसा प्रदेश जहाँ समान जलवायुवीय या समान वातावरणीय दशाएं पाई जाती हैं, उसे एक हम जलवायु प्रदेश कहते हैं। ठीक है। और समान वातावरणीय दशाओं वाले ऐसे प्रदेश जहां समान रूप से कृषि का उत्पादन होता है, मतलब समान फसलों का उत्पादन होता है, एक जैसी फसलों का उत्पादन होता है, एक जैसी मृदा वाली विशेषताएं पाई जाती हैं, उसको हम कृषि जलवायु प्रदेश कहते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं हमारे भारत में कृषि जलवायु प्रदेशों पर, तो हमारा जो योजना आयोग है वो भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित करता है। 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित करता है। इनमें से 6, 8, 9 और 14, 6, 8, 9 और 14 का संबंध हमारे राजस्थान से है। 6, 8, 9 और 14 का संबंध हमारे राजस्थान से है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अभी हम बात करेंगे कौन कौन से 6, 8, 9, 14 में कौन कौन से प्रदेश हमारे राजस्थान में आते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों में नंबर 1 से। ठीक है, नंबर एक है हमारा कृषि जलवायु प्रदेश, जिसे हम कहते हैं पश्चिमी हिमालय कृषि जलवायु प्रदेश। पश्चिमी हिमालय कृषि जलवायु प्रदेश में जो राज्य आते हैं उनमें है जम्मू कश्मीर, उनमें है उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये ध्यान रखना है, उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश ये इसमें आते हैं। ओके, ये ध्यान रखना है। अब ये जो हमारा जो पश्चिमी हिमालय कृषि जलवायु प्रदेश है, ये जाना जाता है अखरोट उत्पादन के लिए, बादाम उत्पादन के लिए, केसर उत्पादन के लिए, सेब उत्पादन के लिए, नाशपाती उत्पादन के लिए, लीची का भी यहाँ पे उत्पादन होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसी तरह से हम चलते हैं हमारे पूर्व कृषि जलवायु प्रदेश पर। अगर हम पूर्व कृषि जलवायु प्रदेश को देखते हैं तो पूर्व कृषि जलवायु प्रदेश में हमें देखने को मिलता है सिक्किम, साथ ही हमें देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग प्रदेश, इसके अलावा फिर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये हमें देखने को मिलते हैं। अब ये जो प्रदेश हैं इन सबको मिलाकर हम कहते हैं पूर्व हिमालय कृषि जलवायु प्रदेश। पूर्व हिमालयी कृषि जलवायु प्रदेश काफ़ी फेमस है चाय उत्पादन के लिए, ये फेमस है चावल उत्पादन के लिए, बांस के लिए विशेषतः जाना जाता है। कुछ हिस्सों में यहाँ पे जूट का उत्पादन भी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम आते हैं तीसरे कृषि जलवायु प्रदेश पर। तीसरा कृषि जलवायु प्रदेश है निम्न गंगाटिक प्लेन, यानी गंगा नदी का निम्न का जो मैदान है। अब निम्न का अर्थ है गंगा नदी के भाव क्षेत्र में नीचे। इसमें आता है हमारा वेस्ट बंगाल, साथ ही में इसमें शामिल है पूर्वी एवं दक्षिणी बिहार। पूर्व एवं दक्षिणी बिहार इस निम्न गंगा के प्लेन में शामिल है। अब यहाँ पर उत्पादन होता है जूट का, चावल का और गन्ने का बड़े पैमाने पर इस निम्न गंगा के मैदान में उत्पादन होता है, जूट, चावल और गन्ना। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे चौथे कृषि जलवायु प्रदेश पर, जिसे हमने कहा है मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा का मैदान, ठीक है। मध्य गंगा का जो मैदान है, ये मध्य गंगा का मैदान हमें देखने को मिलता है पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में हमें ये मध्य गंगा का मैदान देखने को मिलता है। ओके, अब मध्य गंगा का ये जो मैदान है हमारा, ये चौथे नंबर पर आता है और इसमें आता है पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार। अब ये जो प्रदेश है हमारा कंप्लीट पूर्व उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार, ये वास्तव में जाना जाता है हमारे गेहूं उत्पादन, चावल उत्पादन के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम 5वें नंबर पे। तो 5वें नंबर में आता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, साथ ही यहाँ पे हरिद्वार भी शामिल है इसमें। ठीक है, और मध्यवर्ती उत्तर प्रदेश में पश्चिमी और मध्यवर्ती उत्तर प्रदेश, साथ ही इसमें हरिद्वार शामिल है, ये ध्यान रखना है।
ओके, उत्तराखंड का हरिद्वार शामिल है। अब ये वाला जो प्रदेश है विशेष मोस्टली गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है। ओके, फिर आते हैं हम 6 नंबर पे। इस 6 नंबर को हम कहते हैं ट्रांस गंगा प्लेन। 6 नंबर क्या कहलाता है? ट्रांस गंगा प्लेन। अब इस 6 नंबर में कौन कौन आते हैं? 6 नंबर में आते हैं पंजाब, हरियाणा और घग्गर का मैदान राजस्थान में यानी गंगानगर और हनुमानगढ़, और राजस्थान का उत्तर पूर्वी जो जोन है जिसमें आ जाता है जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, ये वाला जो जोन है इसको हम कहते हैं ट्रांस गंगा का प्लेन। ट्रांस गंगा का प्लेन। अब इसमें कौन आए मैं दोबारा बता देता हूँ। इसमें है पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और भरतपुर, जयपुर, धौलपुर, ये ज़िले इसमें आ जाते हैं, अलवर वगैरह। अब ये जो जाना जाता है गेहूं के लिए, चावल के लिए, सरसों के लिए मोस्टली जाना जाता है। ये उत्पादन विशेषतः इन्हीं प्रदेशों में होता है। गेहूं है, चावल है, जौ है, ठीक है, सरसों है, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ प्रति हेक्टेयर इस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। ओके, अब 6 तक हम पहुँच गए, तो अब हम आते हैं 7 नंबर पे। तो 7 नंबर पे नीचे आ जाएंगे तो हमें नजर आएगा पूर्व पठार एवं पहाड़ियाँ। पूर्व पठार एवं पहाड़ियों में हम शामिल करेंगे छोटे नागपुर के पठार को, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में विस्तृत जो उड़ीसा का पठार है उसे, और साथ ही में यहाँ मैं लिखना भूल गया, तो यहाँ पे एक आता है दंडकारण्य, हमने भौतिक प्रदेशों में पढ़ा था, तो एक यहाँ पे शामिल होता है दंडकारण्य। तो छोटा नागपुर का पठार है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा का पठार है, ठीक है, तो ये सब मिलकर कहलाता है पूर्व पठार एवं पहाड़ियाँ। अब ये जो पठार है ये भी मोस्टली चावल उत्पादन के लिए ही जाना जाता है, ठीक है। अब 7 के बाद हम आ जाते हैं 8 नंबर पर, और 8 नंबर को हम कहते हैं मध्यवर्ती की जगह हम इसको केंद्रीय भी यूज कर लेते हैं, केंद्रीय पर्वतीय एवं पठारी प्रदेश। केंद्रीय पर्वत एवं पठारी प्रदेश। अब यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है कि कौन है, तो मैं यहाँ बता देता हूँ। केंद्रीय पर्वत एवं पठारी प्रदेश में कौन कौन आते हैं? केंद्र पर्वत पठारी प्रदेश में आते हैं हमारी अरावली, ठीक है। इसके अलावा इधर आता है मालवा का पठार, ठीक है। मालवा के पठार का उत्तरी भाग शामिल आता है, मालवा के पठार का उत्तरी भाग। इसके अलावा इसमें आती है विंध्याचल पर्वतमाला, और इसी में आती है सतपुड़ा पर्वतमाला। किसमें? केंद्रीय पर्वतीय एवं पठारी प्रदेश में। केंद्रीय पर्वतीय एवं पठारी प्रदेश में ये सब सम्मिलित होते हैं। ओके, आगे हम चलते हैं 9 नंबर पे। तो ये है हमारा 9 नंबर, और 9 नंबर कहलाता है पश्चिमी, यही सेम नाम है, पश्चिमी पठारी एवं पहाड़ी प्रदेश। पश्चिमी पठार एवं पहाड़ी प्रदेश। अब पश्चिमी पठार जो 9 नंबर है उसको भी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो मैं ये एक बार इनको मिटा देता हूँ और आपको बता देता हूँ। तो जो 9 नंबर है इसमें आता है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। साथ ही में आता है इसमें दक्षिण मालवा का पठार, और साथ में आता है राजस्थान का दक्षिण पूर्व पठार जो कि मालवा के पठार का ही एक भाग है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो प्रदेश है यहाँ पर हमें काली मृदा देखने को मिलती है, पूर्णतया काली मृदा है। तो ये क्षेत्र कपास उत्पादन के लिए, गन्ना उत्पादन के लिए और चावल उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। 9 के बाद आते हैं हम 10 नंबर पे, और 10 नंबर जो प्रदेश है वो कहलाता है दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग है वो इसका नाम है, यानी कि दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार हम इसको कहते हैं। और इस प्रायद्वीपीय पठार में शामिल होते हैं महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ये जो प्रदेश है, ये वाला जो पठार है, ये पठार थोड़ा सा अर्धशुष्क पठार भी है साथ ही में। तो यहाँ पे मोटे अनाजों से लेकर गन्ना और चावल तक भी उत्पन्न होता है इस प्रदेश में। ये जो आपको 10 नंबर नज़र आ रहा है इस प्रदेश में, ठीक है। अब 11वां जो नंबर है ये वाला है हमारा तटवर्ती क्षेत्र। ये पूरा तटवर्ती क्षेत्र, तो पूर्व तटीय प्रदेश एवं पहाड़ियाँ 11 नंबर है हमारा।
तो पूर्व तटीय प्रदेश और पहाड़ियाँ ये विशेषकर चावल उत्पादन के लिए जाना जाता है, साथ ही में यहाँ पे नारियल का उत्पादन भी होता है। अब 12 नंबर है पश्चिम तटीय प्रदेश एवं पर्वतीय कृषि जलवायु प्रदेश, ये वाला। तो यहाँ पे हम व्यापारिक फसलों का उत्पादन करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा नारियल है, ताड़ है, बांस है, बेंत है, केला है, अंगूर है, यहाँ आम है, अच्छी मात्रा में उत्पादन होता है, ठीक है। अब हम 12 नंबर पर आ जाते हैं। 12 नंबर कहाँ गया हमारा? अच्छा, यही तो 12 ही तो था यार, मैं ढूंढ रहा हूँ इसको। तो 12 नंबर हो गया तो पश्चिम तटीय प्रदेश। अब हम आते हैं 13वें पे। तो 13वां जो प्रदेश है, इस 13वें प्रदेश को हम कहते हैं गुजरात का मैदान। गुजरात का मैदान, तो गुजरात का मैदान यहाँ पे भी ये विशेषकर काली मृदा का क्षेत्र है, विशेषकर काली मृदा का क्षेत्र है गुजरात का मैदान। और ये जो गुजरात का मैदान है ये भी कपास, मूंगफली आदि उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है। उसके बाद 14 नंबर आ जाते हैं। तो ये है पश्चिमी राजस्थान, यानी कि पश्चिमी रेतीला मैदान, और मोटे अनाजों के उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। और 15 नंबर का जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो है द्वीप समूह, जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सिर्फ एक ही चीज़ की खेती होती है, वो है स्पेशली चावल। यहाँ के दोनों तटों के जो दोनों द्वीप जो हैं उनके मुख्य निवासियों का जो भोजन है वो चावल और मछली है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे हमारे भारत के कृषि जलवायु प्रदेश, इन्हें आप अच्छे से दिमाग में रखेंगे और याद भी करेंगे। अब एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि इसमें इन 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में राजस्थान कहाँ आता है। एक तो आता है राजस्थान में 6 नंबर, जिसको हम कहते हैं ट्रांस गंगा प्लेन। एक आता है 8 नंबर, जिसको हम कहते हैं मध्यवर्ती पर्वत एवं पठारी प्रदेश। एक आता है 9 नंबर, जिसको कहते हैं राजस्थान मालवा भी, ठीक है। और एक आता है 14 नंबर, जो कहलाता है पश्चिमी रेतीला मैदान, ठीक है। तो ये थे हमारे 15 कृषि जलवायु प्रदेश। ओके दोस्तों, कंटिन्यू साथ रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।